नेक्स्ट क्वेश्चन है 21x² माइनस 2x प्लस 1/21। यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है एंड इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब भी हमें एक ऐसा पोलिनोमियल गिवन हो जिसके टर्म्स का कोफिशिएंट एक फ्रैक्शनल नंबर हो या कांस्टेंट टर्म भी एक फ्रैक्शनल नंबर हो, तो सबसे पहले हम उस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे कि उस पोलिनोमियल के सारे टर्म्स क्या हो, टर्म्स के जो न्यूमेरिकल फैक्टर हैं या हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट जो है वो एक इंटीजर बन जाए। तो सबसे पहले हम इस गिवन पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/21 है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर 21 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। तो जब भी डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 1, एंड यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इस मीन्स कि यहाँ पर भी 1 है। तो 1 1 21 1 1 एंड 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। तो हम 21 एलसीएम ले लेते हैं। 1 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 21 टाइम्स में, एंड 21 इंटू 21x², 21 इंटू 21x² क्या हो जाएगा, 441x²। तो हम लिख लेते हैं 441x²। फिर 1 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 21 टाइम्स में, एंड 21 इंटू -2x क्या हो जाएगा, -42x हो जाएगा। फिर 21 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, एंड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 21 जो डिवाइड में है उसे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 1/21 लिख लेते हैं ना, बात तो सेम ही है। एंड इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, 441x² माइनस 42x प्लस 1 लिख दिया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। तो अब हमें जो पोलिनोमियल यहाँ पर मिल रहा है उसके सारे कोफिशिएंट क्या है, एक इंटीजर है ना। या हम पूरे जितने भी टर्म्स हैं उसके न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, एक इंटीजर ही है ना। जबकि यहाँ पे देख रहे थे कि एक फ्रैक्शनल नंबर है जिससे हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर सारे टर्म्स के कोफिशिएंट क्या हो गए, एक इंटीजर हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट ईजिली अप्लाई कर सकते हैं इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x² कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम x² कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 441। एंड ये जो आता है प्रोडक्ट उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे 7 6 जा 42 होता है ना, 7 6 जा 42, क्या आ गया 2 बचा है ना, 2 एंड 1 क्या हो जाता है 21। तो 7 3 जा 21, फिर ये 63 भी 7 से डिविजिबल है, 7 9 जा 63, फिर 3 3 जा 9 है ना। अब ये जो नंबर्स आते हैं इनको ही हम टू नंबर्स में ऐसे अरेंज करते हैं कि हमें ऐड करने पे क्या है, मिडिल टर्म वाला नंबर है। तो मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है यहाँ पर, -42 है, -42 है। इट मीन्स कि हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना होगा टू नंबर्स में जिनको ऐड करने पे हमें -42 आए, एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 441 आना चाहिए। पर जो प्रोडक्ट आया है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है वही आना चाहिए। तो वो टू नंबर्स क्या होंगे, तो हम कहाँ से अरेंज करते हैं, इन्हीं नंबर्स में से ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 3 जा 9, 49 नहीं आएगा। सब्सट्रैक्ट करने पे भी हमें 42 नहीं मिलेगा। अगर हम 7 3 जा 21 है ना, 7 3 जा 21 है ना, एंड 7 3 जा 21, 21 प्लस 21 क्या आता है 42 आता है। इट मीन्स कि टू नंबर्स क्या हो गए, एक 21 एंड सेकेंड भी 21 ही यहाँ पर हो रहा है। इन दोनों नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -42 चाहिए। ये कैसे ऑब्टेन होगा, तो अगर हम इन दोनों नंबर को निगेटिव कर दें तब हमें -42 मिल जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस, तो हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा एंड साइन किसका लगाना होगा, माइनस का। तो यहाँ पे लगा लेते हैं -21 प्लस -21, यहाँ पे टू नंबर्स हो गए। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, -42 मिल रहा है। बिकॉज -21 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो -21 क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट ऐसा करना था। देखो हम दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें -42 मिल रहा है।
तो हमने दोनों नंबर को ऐड किया तो -42 मिला है। एंड इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 441 ऑप्टेन हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो रिजल्ट मिलेगा इंटू करने पे वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। एंड 21 इंटू 21 क्या हो जाता है, 441 हो जाता है। इसका मतलब टू नंबर्स क्या होंगे, -21x एंड -21x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/21 मल्टीप्लाई में है तो हमने साइड में ही रखा, बिकॉज ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो यहाँ पर हम 441 को वैसे ही लिखते हैं 441x। उस पर हम एक ये मिडिल टर्म स्प्लिट हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमें मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना होता है। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, -21x एंड -21x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -21x -21x। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -42x आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 टर्म आ गए। तो जब भी 4 टर्म आते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 टर्म्स का ग्रुपिंग करते हैं। एंड ग्रुपिंग करने के बाद क्या देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं, या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। तो हम वो कर लेते हैं 1/21 इस साइड में लिख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है तो 21 कॉमन है ना। 441 मीन्स कि 21 इंटू 21, या हम बोल सकते हैं 441 किसका स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर है। एंड यहाँ पर भी 21 है, इट मीन्स कि हम 21 कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने x भी कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पर 21, एक तो हमने ले लिया, एक बच गया यहाँ पर 21। एंड एक 1x तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया एक x, तो हमने x भी लिख दिया। यहाँ पर हमने पूरा ही कॉमन ले लिया था तो क्या बच गया, वहाँ पर 1 बच गया है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि हमें क्या कॉमन लेना होगा, 1 कॉमन लेना होगा, है ना। तो क्या रिमेनिंग है, 21x - 1। जो यहाँ पे रिमेनिंग रहता है वही यहाँ पर भी रिमेनिंग रहता है। यहाँ हम बोलते हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, इट मीन्स कि अंदर वाला टर्म क्या होता है, अपने अपोजिट साइन के साथ आता है। जैसे यहाँ पर +1 जो टर्म था वो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 1/21। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में कुछ हमें कॉमन दिख रहा है क्या, 21x - 1 21x - 1 दोनों ही टर्म में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं 21x - 1 एंड 21x - 1, है ना। इसका मतलब 21x - 1, ये दोनों फैक्टर सेम है ना। इसका मतलब ये जो था वो क्या था, 21x - 1 का होल स्क्वायर था, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। आंसर चाहे तो हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं या आंसर मैच कर सकते हैं ना, कि मैच करके हम आंसर लिखें। तो कितना 54 नंबर क्वेश्चन था ना। 54 में क्वेश्चन में क्या है, x - 1/21 है एंड 21x - 1 है ना। 21x - 1 ये तो वैसा ही है ना, बस इसमें चेंज दिख रहा है ना। और 21x - 1 इसमें चेंज दिख रहा है। तो इसमें कैसे चेंज आया, तो अगर हम 1/21 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म्स इस वाले फैक्टर से, तो हमें x - 1/21 ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/21 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21x - 1 से। इसका मतलब 1/21 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 1 फिर माइनस साइन लगा देंगे, फिर 1/21 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम कर लेते हैं 1/21 इंटू 21x। साइन के बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस हमने लगाया। फिर 1/21 इंटू 1, 21 से 21 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर x, है ना। डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया। 1/21 इंटू 1 क्या होगा, 1/21 ही होगा। तो क्या यहाँ पर आया, x - 1/21, तो हम लिख लेंगे x - 1/21 एंड यहाँ पर क्या है 21x - 1। अब आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर मैच किया, सेम आया, इट मीन्स कि आंसर यही हो गया।